नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा धाम सीरीज़ का 51वां चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश की शिल्पकला। जब हाथों की मेहनत कला बन जाती है और परंपरा एक पहचान बन जाती है तो जन्म होता है शिल्पकला का। मध्य प्रदेश की शिल्पकला केवल वस्तुओं को नहीं सीमित है, बल्कि ये संस्कृति, इतिहास, लोक जीवन की जीवंत प्रतिबिंब है। यहाँ के कारीगर हैं ना, जो वो पारंपरिक तकनीकों से, प्राकृतिक संसाधनों से एक ऐसी कलाकृतियाँ बना के तैयार कर देते हैं जो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम इन्हीं प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला को समझेंगे और जो भी हमें याद करने की चीज़ें होंगी वो बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब आगे देखते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले पेपर माचिस शिल्प। तो पेपर माचिस शिल्प उज्जैन और ग्वालियर का है। 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, सजावटी वस्तु का सामान है। ढोकरा शिल्पकला है बैतूल। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और इसमें कुछ याद करने का नहीं है। तो अगर आपको फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं अपने सेटिंग से। अब इसमें आते हैं ढोकरा शिल्पकला, बैतूल की है। तो इसमें भरेवा समुदाय द्वारा गोंद, मोम, अन्य धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है ढोकरा शिल्पकला। अब उचेरा धातु शिल्प है जो सतना का है। तो कांस्य धातु से बनी झांझ, थाली, बटोली आदि का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके लिए फेमस कौन है, सबसे बड़ा केंद्र है इसका कांस्य धातु शिल्प का, शंकरलाल भोले प्रसिद्ध कलाकार हैं जो बहुत फेमस है। अब उचेरा धातु शिल्प आता है, ये सतना का हो गया। फिर गुड़िया शिल्प आता है। तो गुड़िया शिल्प है झाबुआ ग्वालियर का। तो इसमें फेमस जो कलाकार कौन से हैं, बत्तो भाई हैं, शांति परमार हैं और रमेश परमार जी हैं, जो इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं। किसके, गुड़िया शिल्प की। आपको क्षेत्र याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप क्षेत्र याद रखो कि कौन से क्षेत्र का क्या है। और फिर जैसे ये है कि इसमें कलाकार याद रखने का, तो जो इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर यह लोह शिल्प मंडला डिंडौरी बालाघाट में होता है, लोहे की उपकरण औजार बनाते हैं इसमें। फिर आता है चिचली धातु शिल्प, ये नरसिंहपुर में है। और इधर पे पीतल और तांबे की धातु से झांझ, घंटा, परात वगैरह ये बनाते हैं। फिर आते हैं इसमें टेराकोटा मिट्टी शिल्प। तो ये छतरपुर में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। कुम्हार और अन्य जातियों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। बुदनी काष्ठ शिल्प क्या है, सीहोर में है। तो ये लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, बुदनी काष्ठ शिल्प। सुपारी शिल्प रीवा में है। सुपारियों पर कलाकारी कर उनकी मूर्तियाँ और छड़ियाँ बनाई जाती हैं सुपारी पे। ये बहुत फेमस है। और आप एक बार इसको, अगर आपको जानकारी नहीं है, इसमें गूगल में सर्च करके देखो, आपको देख के ही अच्छा लगेगा कि वो सुपारी पे गणेश जी, हाथी और ऐसे अन्य अन्य चीज़ों की बनाते हैं सुपारी के माध्यम से। अब चर्म शिल्प देवास और इंदौर में है, सजावटी सामान बनाते हैं। बाघ कपड़ा प्रिंट बहुत फेमस है, जो कि धार का है। अगर आपने हमारा जीआई टैग वाला वीडियो देखा है या फिर ओडीओपी वाला, तो उसमें मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया, तो आप वो सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। बाघ प्रिंट है ना, तांबा धातु की जरी और अरंडी, हर्रा, बेड़ा आदि का उपयोग करके बनाते हैं। और इसमें इस्माइल सुलेमान खत्री हैं, उनको इसका जनक कहा जाता है बाघ कपड़ा प्रिंट का। अब छीपा शिल्प है, तो ये भैरूगढ़ उज्जैन का है छीपा शिल्प। और इसमें कपड़े पर विभिन्न रंगों की सहायता से भैरूगढ़ छीपा का निर्माण किया जाता है। इसमें सुलेमान कुक्षी छीपा शिल्प के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब अगली देखते हैं हम खराद कला। ये श्योपुर मुरैना बुदनी लकड़ी को छीलकर इसमें लाख मिश्रित कर रंग चढ़ाने की कला है। कौन सी, खराद कला। अब पीतल शिल्प है, तो ये टीकमगढ़ दतिया का है पीतल शिल्प। और ये बहुत फेमस है। इसमें बेल मेटल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और अब आगे देखते हैं हम अपना चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी अशोकनगर की है और पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को मिला था कब, 2005 में मिला था। महेश्वर साड़ी आती है खरगोन में। साड़ी उद्योग में स्थापित करने का श्रेय अहिल्याबाई होलकर को जाता है, ये महेश्वर साड़ी का। इन्होंने जो अहिल्याबाई ने इधर पे काम किया था, इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी परिवर्तित हो गई है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है और हमें इतनी अच्छी कला प्रदान हो रही है। अब पत्थर प्रस्तर शिल्पकला है, भेड़ाघाट खजुराहो ग्वालियर की। पत्थर पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति निर्मित की जाती है। फिर मोलेला कला आती है, नीमच मंदसौर की, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध कला है। फिर अगला देखते हैं हम नंदना प्रिंट।
तो नंदना प्रिंट क्या है, नीमच, तारापुर, भील जनजाति के नंदना प्रिंट प्रसिद्ध हैं। और इसमें ना जो कारी कला है वो टीकमगढ़ की है। तो बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाई जाती हैं किसमें, कारी कला में, टीकमगढ़ के इसमें। अब अगली आती है पंजादरी। पंजादरी फेमस है अलीराजपुर सीधी के, और इसमें भीलों द्वारा बनाई जाती है, ये पंजादरी प्रसिद्ध है। अब देखो बैतूल जिले के एक शिल्पकार हैं, उनका नाम है बलदेव बाघमारे। तो उनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार बरेवा शिल्पकला के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है, बलदेव बाघमारे जी को दिया गया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं इधर पे शिल्पकला से रिलेटेड। पहला फैक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए एक मृगनयनी एम्पोरियम बनाया। कब बनाया, 1961 में बनाया। और इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब बोलते हैं मृगनयनी एम्पोरियम को। मंदसौर की ज्यामितीय मतलब जो ज्योमेट्रिकल आकृति वाली दरी है, कालीन है, वो प्रसिद्ध है। भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, इधर पे कागज़ की लुगदी से वस्तुएं बनाई जाती हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, पक्षियों की प्रकृतियाँ, ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। फिर भोपाल की जरी कला प्रसिद्ध है। वर्तमान में कौन, मोहम्मद यूसुफ खत्री और अब्दुल कादिर खत्री हैं, जो उनको प्रमुख बाग प्रिंट के कलाकार माना जाता है। अब देखते हैं चंदेरी की साड़ियाँ को धूप छाँव भी कहा जाता है। तो ये आपको शायद ना पता हो, याद रखिएगा कि चंदेरी की साड़ियों को धूप छाँव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सिरोंज का छींट कपड़ा है जो फारस और तुर्की को निर्यात किया जाता था, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता था। सिरोंज के तंबू मराठाओं सेना के लिए बनाए जाते थे, तो ये तंबू यहाँ बनते थे, वो मराठा सेनाओं को देते थे। फिर छिंदवाड़ा में एक सौसर और लोधी खेड़ा है, उधर पे पारंपरिक साड़ियाँ पुराने समय पे जो होती थी उनको पुआरी भी कहा जाता था। तो ऐसे आपसे कभी कभी टर्म भी पूछ सकते हैं कि पुआरी क्या है। तो ये छिंदवाड़ा के सौसर और लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियाँ हैं। अब देखते हैं अगला, डिंडौरी का सरवाही और पिंडरुखी बगास बुनाई का प्रमुख केंद्र है। डिंडौरी का सरवारी और पिंडरुखी बगास। फिर ट्रेवरनियर जो है उसकी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया गया था। ठीक है, ट्रेवेनियर की। अब्दुल फजल ने भी आईने अकबरी में पुस्तक में बुरहानपुर और वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है। किसने, अबुल फजल ने। अब देखते हैं कि प्राचीन काल में जो बुरहानपुर में टकसाल थी ना, तो उसको बुरहानपुरी रुपया भी बोलते थे, उसका उल्लेख मिलता है। अब कुछ हैं जैसे कुक्षी, मानवर, घोघवा, खिरला, उज्जैन, ये सब क्या हैं, ये नाम क्या हैं, तो ये क्या है, भैरूघर शिल्पा शिल्पकला के प्रमुख केंद्र हैं। फिर छतरपुर ज़िले में जो हरपालपुर है वो सूत से बुनाई के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, छतरपुर का हरपालपुर। फिर प्रधानमंत्री ने जो सीएम मोहन यादव ने बैतूल में एक भरेवा धातु से बनी पुष्पक विमान कलाकृति को भेंट किया गया था, इनको कब, 2025 में भेंट किया गया था। देश का सबसे पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज कौन सा है, तो ये है प्राणपुर चंदेरी में। निमाड़ के रेशम उद्योग से संबंधित डोबर ने अपनी पुस्तक मैनोग्राफ ऑन द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में वर्णन किया। तो ये किसकी पुस्तक है, ये डोबर की पुस्तक है। अब भूरीबाई पहली भील कलाकार हैं जिन्होंने मड वॉल पे पेंटिंग की लिए कैनवास, तो मड वॉल पे जो पेंटिंग होती है उसके लिए कैनवास किसने उपयोग किया, ये पहली कलाकार हैं भूरीबाई। उज्जैन के धूलजी महाराज चित्रावन के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो कौन है ये, उज्जैन के धूलजी महाराज चित्रावन प्रसिद्ध एक कलाकार हैं। डिंडौरी के पाटनगढ़ में गोंड चित्रकला, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो डिंडौरी का पाटनगढ़ है उधर कब में गोंड चित्रकला फेमस है। अब उधर पे जनगढ़ सिंह संग्रहालय प्रस्तावित किया गया है। और उज्जैन में बटिक प्रिंट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश की क्या शिल्पकला कर लिया। अगर आप लोग इन्हीं वीडियो को 5-6 बार देख लिया अच्छे से तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, तो आप बस वीडियो लगा के सुनते जाइए, आपको वैसे ही बहुत कुछ याद हो जाएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।